अभी बात करते हैं कि हाँ हमें नॉलेज नॉलेज भी चाहिए, क्योंकि खाना खाना है तो कैसे खाना है, नॉलेज के साथ खाना है। क्योंकि घर में हमारे दाल रोटी सब्जी कुछ भी लेकर आओ, मसाले वगैरह, जब तक नॉलेज नहीं है ना तो खाना बना पाएंगे और ना ही उसमें स्वाद लेकर आएंगे। तो मैं मेरी जो नॉलेज है थोड़ी सी वो खाने के ही ऊपर है, क्योंकि जो हम खाना बनाते थे पहले, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से बनता चला आ रहा था, वो कैसा बनता था। एक धीमी धीमी आंच पे मिट्टी के चूल्हों पे मिट्टी के बर्तनों में बनाते थे, जहाँ क्या होता था, एक न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती थी वो हमारी बॉडी में पूरी जाती थी। पहले के टाइम पे देखा होगा बहुत टाइम में खाना बनता था, क्योंकि धीरे धीरे उसको पकाया जाता था। अभी क्या होता है कि कुकर में सीटी लगाई, एक सीटी में चावल दाल सब तैयार हो जाते हैं। कि कहते हैं ना झटपट, बस मेहमान भी कोई आता कि 2 मिनट रुको बस खाना तैयार होने वाला खा के जाना। अरे 2 मिनट में खाना जो घंटों में पकता था वो 2 मिनट में तैयार हो रहा, तो आप समझने वाली बात है कि वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को नहीं मिल लिया। पहले के जमाने में जो बीमारियां होती थी, चाहे वो शुगर है, थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी थी, किसी को हो जाती थी बहुत लंबी लंबी रिश्तेदारियों में जाकर, और जब नाम सुनते थे कि उसको ये बीमारी, तो सोचते थे वो बहुत बड़ा आदमी है, उसको ये बीमारी हो गई है शुगर की। ये बहुत कुछ बातें हमें सुनने को मिलती थी। लेकिन अभी क्या है, जो हमारा न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी में नहीं जाता, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन की कमी होती जाती है वो प्रॉपर नहीं मिलती है। फिर उसके हम लिए वहां हम पर क्या करते हैं, रोज जब बीमार हो जाते हैं किसी वजह से, तबीयत खराब होती है, तो हम क्या सोचते हैं कि चलो डॉक्टर से दवाई लेकर आते हैं। डॉक्टर से दवाई ले तो लेते हैं, लेकिन हमारी वहां पे आगे क्या करना था। अनुलाई भी रोज देख भैंस में। ओके, बैकग्राउंड टीम ध्यान रखें, अगर किसी का माइक ऑन है तो उसको बंद करने में हेल्प करें। तो उसमें क्या होता था कि हम दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन दवाइयाँ कहाँ तक खाते हैं हम, क्योंकि दवाइयाँ हमारी बॉडी में वो काम करती हैं कि बीमारी को दबा देती हैं। कुछ टाइम हमने खाई, बीमारी दब गई, उसके बाद हमें फिर से वो दिक्कतें हुई, फिर खाई फिर दब गई। क्योंकि वो बीमारी हमारी कटती नहीं है, बीमारी क्या काम करती है, उसको दबाने का काम करती है। क्योंकि मैं भी जब सिस्टम में आई थी तो एक तरह से डॉक्टरों की विजिट जो मेरी होती थी, और मैं जाकर ये पूछती थी कि मुझे कब तक खानी है दवाई, तो वहां से मुझे यही जवाब आता था कि जब तक आप जियोगी लाइफ टाइम आप दवाई खाओगी, और आपकी कभी दवाइयाँ बंद नहीं होंगी। लेकिन जब मुझे इस न्यूट्रिशन के बारे में पता चला और मैंने अपनी कोच की गाइडलाइन में रहना शुरू किया, मैंने भी एक बहुत अमेजिंग सा रिजल्ट लिया कि अपनी बॉडी से 20 किलो वजन कम किया। और जैसे सबके रिजल्ट यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं, मेरा ये पर्सनल रिजल्ट है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग काम करती है। किसी का वजन पहले चला जाता है, किसी की परेशानी पहले चली जाती है। और मेरी जो 8 साल से मेरी दवाइयाँ चल रही थी, वो मेरी बीपी की गोलियां चल रही थी जो मैं सुबह शाम खाती थी, कैलेस्टोल की मेरी दवाई थी जो मैं डेली लेती थी, इसके साथ में गैस की गोली खाती थी, थायराइड की खाती थी, और नींद की गोलियां भी खाती थी। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि मैं दवाइयाँ तो खा रही थी, एक तरह से दवाइयों से पेट भरा, लेकिन बीमारी काटने के लिए कोई दवाई नहीं थी मेरी। अगर मेरी बीमारी काटने के लिए दवाई होती तो 1 महीना खाती, 2 महीने खाती, वो बंद हो जाती। अभी यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने न्यूट्रिशन लिया है, कुछ टाइम खाई है, उनकी दवाइयाँ बंद हो गई। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर क्लास उन्होंने ज्वाइन किया तो मैं रिजल्ट सुनवाऊंगी, कि 15 महीने से उन्होंने अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं डाला है, फिर भी वो ठीक है, फिट है। ये कहते हैं ना कि वजन बढ़ तो नहीं जाएगा, जब हम क्लास ज्वाइन करते हैं, सेंटर जाते हैं, तो हमारा सवाल ये रहता है कि वजन बढ़ तो नहीं जाएगा, इसको हम छोड़ देंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं एक रूटीन जो हमारे कोच ने बताया, जो बैलेंस किया था हमारे कोच ने इतनी मेहनत से, कि आपको न्यूट्रिशन किसी परेशानी की वजह से अगर इसको रोकना है, क्योंकि खाना है, खाना आप लाइफ टाइम खाते हो, इसको भी ले सकते हो, क्योंकि ये दवाई नहीं सिर्फ खाना है, एक न्यूट्रिशन है जो बॉडी को चाहिए। किसी वजह से अगर न्यूट्रिशन रोका गया, उनका वजन भी नहीं बढ़ा, क्योंकि जो उनकी सुबह की वॉक है, वर्कआउट है, या जो रूटीन हमने बताया उस चीज को फॉलो कर रही हैं। क्योंकि अभी क्या होता है, हमने कुछ चीजें बंद कर दी, हमारे कोच ने बोला कि आपको तली हुई चीजें नहीं खानी है, राइस वगैरह कम लेने हैं, पकवान बाहर के कम खाने, ये कम लेने हैं, तो उससे आपका रूटीन बन जाएगा, और हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। इतने हमारा न्यूट्रिशन चल लिया, उस चीज को हमने अपने कंटिन्यू रखा अपनी लाइफ में, कि कोच ने कहा है इस चीज को नहीं लेना है, और जब तक हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं तब तक हम ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब हमारी कहते हैं ना नजर हटी और दुर्घटना घटी, कोच ने बताया ये चीजें नहीं लेनी है अपने खाने में, और वही चीजें हमने दोबारा से स्टार्ट कर दी। कहीं ना कहीं हम उसी रास्ते पर चलने लगे जिस पर हमारे कोच ने मना किया। तो क्या होता, वहां पे हमारा बैलेंस डगमगा जाता, वेट बढ़ने लगता है।
क्योंकि जिस चीजों से वेट बढ़ रहा होता है उन चीजों को हम कम कराते हैं, फिर वही चीजें हमारी ज्यादा हो जाती हैं। तो बॉडी हमारी कैसी होती है, नेचुरल होती है, जैसे इसमें डालोगे वैसा फल मिलेगा। तो बात चल रही थी खाने की। खाना हम बनाते तो रहते थे, लेकिन अभी का खाना कैसा होता है कि मिनटों में वो गल जाता है, जहां हमारी बॉडी को कुछ नहीं मिलता। और जो न्यूट्रिशन है, हमारा जो फॉर्मूला नंबर 1 है, जिसमें 128 मिनिमम जो न्यूट्रिशन है वो मिलता है, क्योंकि हमें अलग से, चाहे वो प्रोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन है, आयरन है, और इसके साथ में फाइबर है, अलग अलग से हमें चीजें लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी जो कंपनी न्यूट्रिशन बनाती है वो बहुत सोच समझ के बनाती है किस एज में कितना न्यूट्रिशन बॉडी में जाना चाहिए। क्योंकि एक बच्चे की खुराक होती है, देखा होगा, बच्चे थोड़ा थोड़ा टुकड़ा खाता है और घूमने फिरने लगता है, वो कभी एक रोटी भी नहीं खा पाता। तो उसके अकॉर्डिंग ही वो कंपनी ने जो न्यूट्रिशन बताया है हमारा, वो कैसे बताया कि कितनी डोज किस एज के हिसाब से लेनी है और कितनी बार इसको ले सकते हो। क्योंकि खाना खाते हैं, और ये खाना हमारा ऐसा, दिन में आप 4 बेरी शेक पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हम एवरेज पीते हैं ना, बता देते हैं कि कितने टाइम लेनी है, कितने स्पून लेनी है, सबकी बॉडी के लिए अलग अलग बताते हैं। लेकिन कभी कभी हम अपने कोच के साथ गद्दारी कर देते हैं, क्योंकि कोच नहीं देखता हमें। अभी बहुत सारे लोग हैं, अगर हम उनका रूटीन पूछते हैं, फॉलोअप के लिए कॉल करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपके कोच ने कितनी बताई थी, तो कहते हैं इस तरीके से बताई थी, 2 चम्मच सेक डालना, 1 चम्मच प्रोटीन डालना। नहीं, बिल्कुल गलत। जो आप 2 चम्मच डाल रहे हो वो भी आपका बेकार हो रहा है, क्योंकि आपको करना है 3 चम्मच सेक डालना, उसमें 2.5 चम्मच भी आपको नहीं करनी है। अगर 2 चम्मच सेक मिनट बताया था, 2 ही चम्मच डालना है। टैबलेट का आपकी अगर सुबह शाम की है, 3 टाइम की जो भी बताई है, वो उतनी ही लेनी है। क्योंकि अगर आप न्यूट्रिशन ले रहे हो तभी काम करेगा जब आप उसको पूरा लोगे। अब हम कोच को दिखा रहे हैं कि हमने तो 2 चम्मच की एवरेज बना के पी है, पी रहे हम 1 चम्मच की, जबकि आपकी बॉडी को चाहिए वो 2 चम्मच की। तो कोच से क्या बोला आपने कि हम तो ले रहे हैं फिर भी वजन नहीं जा रहा। इसमें सिर्फ भरोसा यही होता है, और बार बार जो कहते हैं ना कि आप पीक डाला करो, खाने की भी, सेक है प्रेस की, तो आपके कोच ध्यान रखते हैं ना। क्योंकि इतनी दूर दूर रहने के बाद भी आपके कोच गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे शायद हमारी एक रुखसार मैम है। हाँ हाँ, रुखसार मैम है यहाँ पे। वो शायद कहाँ से ज्वाइन करती हैं, कश्मीर से ज्वाइन करती हैं। अब उनके कोच ने बताया, वहां तो नहीं जाएंगे, सिर्फ कॉल करेंगे मैम क्या खाना है क्या पीना है, और तभी उनका रिजल्ट आएगा। क्योंकि वो इतनी दूर बैठी, ना तो कोच जाएंगे ना वो खुद आएंगी कोच के पास में, सिर्फ गाइडलाइन उनका रिजल्ट दे सकती है यहाँ पे। तो कोच के बारे में इसलिए बार बार कहते हैं कि कोच के कहने में चलिए, आपका रिजल्ट तभी आएगा जैसे आपके कोच बताएंगे। तो ये मेरा रिजल्ट था। और खाने पीने की ही चीजों में, हम अपने घर की चीजों में ही अपने ये नहीं है जो अगर किसी को सिस्टम ज्वाइन कराने के बाहर की चीजें खानी है, अपना न्यूट्रिशन लो, अपना पेट भर का खाना खाओ जिस तरीके से आपके कोच बता रहे हैं। क्योंकि सबकी बॉडी अलग है, सबको अलग अलग बता रखा है। तो वो सिर्फ आपके कोच गाइड करते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग रूटीन बना हुआ है, जो चार्ट बनाते हैं आपके कोच। और थैंक यू मैम आपका, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच।